दादी, आप रोज इतनी मेहनत करती हो। पहले मिट्टी लाती हो, फिर उससे दिए बनाती हो, धूप में सुखाती हो, चूल्हे पर पकाती हो, फिर रंगों से सजाती हो। इतनी मेहनत के बाद भी लोग मिट्टी के दिए कम ही क्यों खरीदते हैं? बताओ ना दादी। बेटा, अब जमाना बदल गया है। आजकल लोग बिजली की लाइटें और चमचमाते बल्ब लगाते हैं। उन्हें लगता है कि वो ज्यादा सुंदर हैं और सजाने में भी आसान। इसलिए अब मिट्टी के दिए बहुत कम लोग लेते हैं। पर दादी, मिट्टी के दिए की रोशनी दिल तक जाती है ना? हाँ बेटा, मिट्टी के दिए में इंसान की मेहनत, प्यार और संस्कार जलते हैं। शायद लोग ये भूल गए हैं, लेकिन सच्ची रोशनी तो वही होती है जो दिल से निकलती है। रात का सन्नाटा है। आंगन में मिट्टी के दियों की हल्की सी खुशबू फैली हुई है, मगर अम्मन की आंखों में नींद नहीं है। मैं ऐसा क्या करूं कि दादी के सारे दिए बिक जाएं और हमारी भी दिवाली अच्छी तरह से मन जाए? दादी सही कहती हैं। लोग अब नई लाइटें लगाते हैं, लेकिन उन लाइटों में मिट्टी की खुशबू कहाँ? अगर मैं अपने दियों को थोड़ा अलग बना दूं, कुछ ऐसा कि लोग देखकर रुक जाएं, तो शायद सब हमारे दिए ही लेना चाहें। बेटा, अभी तक सोया नहीं? क्या सोच रहा है तू? दादी, मैंने सोच लिया है। मैं हर दिए पर कुछ अलग बनाऊंगा। किसी पर फूल, किसी पर तारा और किसी पर शुभ दीपावली लिख दूंगा। देखना दादी, आपके दिए सबसे ज्यादा चमकेंगे। दादी मुस्कुराती हैं और अम्मन के सिर पर प्यार से हाथ फेरती हैं। उस रात अम्मन के मन में एक नई रोशनी जल चुकी थी। बेटा, दिए मेरे घर पर दे देना। जी चाची, मैंने दिए दे दिए। अरे वाह, तुम कितने समझदार हो। पर मेरे बच्चे, वही ना, बड़ा परेशान करके रखते हैं। चाची, आपके बच्चों ने सारे दिए तोड़ दिए। क्या? आज तो मैं इन्हें तोड़ूंगी। बेटा, मैं जा रही हूँ। हे भगवान, ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? अभी अभी तो सफाई की थी। अरे राम, फिर से सारा घर मिट्टी में बदल दिया। किसी ने दूध गिराया, किसी ने टोकरी पलट दी। भगवान बचाए ऐसे बच्चों से। पता नहीं क्या करूं इन सब का। माँ, हम लोग सफाई कर रहे हैं, तुम्हारी मदद। तुम मेरी मदद मत किया करो, काम बढ़ा कर रख दिया। अच्छा, अब सब घर चलो, फिर से नहलाना पड़ेगा तुम लोगों को। माँ, आप हमारे लिए क्या लाई हो? बड़े बड़े लड्डू लाई हूँ, जोरदार वाला। अच्छे से खा लेना सारे। रात का सन्नाटा है। अम्मन आंगन में बैठा है। उसके सामने मिट्टी के दिए रखे हैं। वो प्यार से हर दिए को रंगों से सजा रहा है। किसी पर फूल बना रहा है, किसी पर तारा। दादी जब सुबह इन दियों को देखेंगी ना, तो बहुत खुश हो जाएंगी। सुबह होते ही अम्मन दौड़कर दादी के पास जाता है। उसने सारे रंग बिरंगे दिए थाली में सजाए हुए हैं। दादी, ये देखो, ये सब मैंने बनाया है। देखना, अब सारे दिए बिक जाएंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत सुंदर है। तूने सच में कमाल कर दिया मेरे अम्मन। दादी के चेहरे पर गर्व था और अम्मन के दिल में उम्मीद। इस बार दिवाली सिर्फ उजालों की नहीं, उसके सपनों की भी होने वाली थी। बेटा, ये दिए कितने के हैं? बहुत सुंदर लग रहे हैं। आंटी, 10 रुपए के 2 दिए हैं। अरे बेटा, थोड़ा ठीक लगा लो ना। 10 के 4 कर दो, मैं ज्यादा ले लूंगी। आंटी, ये मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, पूरी रात जाग कर। मैं आपको 10 के 2 ही दूंगा, क्योंकि हर दिए में मेरी मेहनत और दादी की दुआ है। मुझे माफ करना बेटा। तुमने सच में बहुत सुंदर दिए बनाए हैं। मुझे 10 के 2 ही दे दो। और हाँ, मैं ज्यादा ले जाऊंगी ताकि सबको बता सकूं कि अम्मन के दिए सबसे खास हैं। धन्यवाद आंटी, दादी को बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर। अम्मन चेहरे पर मुस्कान लिए घर लौटा। उसने दादी को बाजार की सारी बातें बड़े उत्साह से बताईं। दादी,
आज लोगों को मेरे दिए बहुत पसंद आए। सब कह रहे थे कि कितने सुंदर रंग भरे हैं इसमें। आप कल फिर से दिए बना देना, फिर मैं उन पर नए नए रंग भर दूंगा। दादी के चेहरे पर संतोष और गर्व की झलक थी। उन्हें अपने पोते की मेहनत और लगन पर नाज था। ठीक है बेटा, अब पहले अच्छा सा खाना खा ले। मेरा अम्मन तो पूरे दिन भूखा रहा, बस दियों में लगा रहा। बेटा, तुम लोगों ने नए कपड़े पहन लिए हैं, इन्हें गंदा मत करना। ये जो साफ सुथरे कपड़े हैं, कितने सुंदर भोले भाले लग रहे हैं, है ना? माँ, आप कह रही थी कि बहुत सारे लड्डू बनाए हैं। वे कहाँ हैं? मेरे प्यारे बच्चों, लड्डू पूजा के बाद मिलेंगे, अभी कुछ शरारत मत करना। माँ, आप परेशान मत होइए, हम बाद में खा लेंगे। ठीक है, पर समझ गए ना, अच्छा सा रहना। और बच्चे थोड़ी शैतानी मुस्कान के साथ मान गए, पर उनकी आंखों में अभी भी शरारत की चमक थी। थोड़ी ही देर में आंगन से हंगामे की आवाज आने लगी। माँ गुस्से से लाल और बच्चे बिल्कुल मासूम बनकर खड़े हैं। हे राम, ये क्या किया तुम लोगों ने? पूजा के लड्डू खराब कर दिए। अब पूजा करूं या तुम्हारे मुंह पर कर दूं? माँ, पटाखे और अनार कब फोड़ोगी? तुम्हारे मुंह में पटाखा न फोड़ दूं? अब बताओ, फिर से लड्डू बनाऊं, पूजा करूं या तुम्हारे कपड़े बदलूं? हे भगवान, ऐसे बच्चे किस जन्म में दिए हैं आपने? माँ, क्या मैं एक लड्डू और खा लूं? एक नहीं, सबके सब खा लो। चलो, जाओ यहाँ से, सबके सब भागो मेरे सामने से। बाजार में शाम ढल रही थी। अम्मन अपनी टोकरी में रखे रंग बिरंगे दिए लेकर गलियों में घूम रहा था। उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। दिए ले लो, दिए, सुंदर सुंदर दिए। मेम साहब, दिए ले लो, बहुत सस्ते हैं, बहुत प्यारे हैं। नहीं, हम तो बड़े मॉल से ही दिए खरीदते हैं। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे ये दिए। अब क्या करूं, इतनी सारी दिए बनवा ली। अगर ये सारे दिए नहीं बिके तो हम लोग दिवाली कैसे मनाएंगे? दिन भर की मेहनत के बाद भी बस कुछ ही दिए बिके थे। उसकी आंखों में नमी थी, पर दिल में अब भी उम्मीद की एक लौ जल रही थी, उसी मिट्टी के दियों जैसी, जो बुझने से पहले और ज्यादा चमकती है। पड़ोस की चाची आंगन में बैठी थी, मन ही मन अपने शरारती बच्चों के कारनामों को याद कर रही थी। चेहरे पर थकान थी, पर मां का प्यार अब भी वही। तभी अम्मन आता है, हाथ में मिठाई का डब्बा लिए, चेहरे पर चमक और आवाज में मिठास। चाची, हैप्पी दिवाली। ये मिठाई लाई है आपके लिए, आप इससे पूजा कर लीजिए। चाची ने अम्मन को देखा, उनकी आंखों में अपनापन और गर्व भर गया। बेटा अम्मन, तुम तो कितने समझदार हो। भगवान सब माँओं को तुम्हारे जैसे बच्चे दे। चाची, शाम को हमारे घर जरूर आना, दादी ने आपको और बच्चों को बुलाया है। अरे बेटा, बच्चों का तो नाम ही मत लो, वो जहां जाते हैं वही तूफान ले आते हैं। अम्मन ने हंसते हुए कहा, चाची, आज दिवाली है। दादी के दिए जैसे आपके बच्चों की शरारतें भी घर में रौनक लाती हैं। चाची हंस दी और अमन की मिठाई में उस पल की सच्ची मिठास घुल गई। अमन सड़क के किनारे खड़ा था, तभी उसने देखा एक बड़ी गाड़ी रुक गई है। गाड़ी वही थी, उसी आंटी की जिन्होंने कल कहा था कि हम तो मॉल से ही दिए खरीदते हैं। अरे, ये तो वही आंटी हैं। लगता है इनकी गाड़ी खराब हो गई है। आंटी, क्या आपकी गाड़ी खराब हो गई? मेरा घर यहीं सामने है, आप लोग चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए जब तक गाड़ी ठीक हो रही है। दादी बहुत खुश होंगी आपको देखकर। आंटी ने हैरानी से अमन को देखा। वही बच्चा जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था, आज मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और मन में कहीं गहराई से दिए की असली रोशनी को महसूस किया। दादी, ये वही आंटी है जो बाजार में दिए लेने मिली थी।
इनकी गाड़ी खराब हो गई थी तो मैंने इन्हें घर बुला लिया है। आप इनका ध्यान रखना। मैं पड़ोस वाली चाची के घर जा रहा हूँ। बहुत सारे पटाखे लाए हैं। जाऊं दादी? ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। मेरी जिंदगी में 2 ही आंखों की रोशनी है, एक मेरा पोता अम्मन और दूसरी ये मिट्टी के दिए बनाना। आंटी की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। जाते जाते उनके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी, क्योंकि आज उन्होंने समझा कि दिवाली सिर्फ रोशनी से नहीं, दिल से मनाई जाती है। अमन, तुम्हारी दिवाली की तैयारियां कैसी चल रही हैं? दिए तो बहुत सारे बना लिए, पर ज्यादा बिके नहीं। लोगों को अब इलेक्ट्रिक लाइट ज्यादा पसंद आती है। अमन, अपनी दादी से कहना अब हर साल हमारे घर में सिर्फ तुम्हारी दादी के हाथों के बने दिए ही सजेंगे। सच? तो सारे दिए मैं आपके घर पहुंचा दूंगा। दादी को बहुत खुशी होगी ये सुनकर। हैप्पी दिवाली दोस्त। हैप्पी दिवाली। उस शाम अम्मन के घर में सिर्फ दिए नहीं, उम्मीद और अपनापन भी जल उठा था, क्योंकि असली दिवाली वहीं होती है जहां दिलों की रोशनी जलती है। अरे अमन, तुम आ गए। देखो मेरा घर कैसा लग रहा है। वाह, तुमने तो पूरे घर को दियों से सजा दिया। बहुत सुंदर लग रहा है, सच में जैसे रोशनी मुस्कुरा रही हो। अमन के चेहरे पर गर्व था, क्योंकि जिन दियों में उसकी मेहनत और दादी की दुआएं थीं, वो आज किसी के घर को नहीं, पूरे मोहल्ले के दिलों को रोशन कर रही थीं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।